बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे मैथ क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 है आपके पास। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, आपने क्या करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इससे पिछली एक्सरसाइज में भी आप लोगों ने इक्वेशंस को सॉल्व किया था। ठीक है, पिछली एक्सरसाइज में और इस एक्सरसाइज में मेन डिफरेंस क्या है कि पिछली एक्सरसाइज में आपके पास एक सिंपल इक्वेशन थी। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में आपके पास जो इक्वेशन है उसके ऊपर ये रेडिकल का साइन है। ठीक है, यानी कि हम लोग इस एक्सरसाइज में रेडिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब रेडिकल एक्सप्रेशन की थोड़ी सी मैं आपको डेफिनेशन समझा दूं कि रेडिकल एक्सप्रेशन कौन से एक्सप्रेशन होते हैं। ऐसे एक्सप्रेशंस, ठीक है, जो कि रेडिकल के साइन के अंडर हों। जैसे देखेंगे आपके पास क्या है, रेडिकल का साइन है, इसके अंदर आपके पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 7x + 16, जिसकी वजह से ये क्या बन गया, आपके पास एक रेडिकल एक्सप्रेशन बन गई है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद यानी x की वैल्यू निकालने के बाद आपने इस एक्सरसाइज में उन वैल्यूज़ को चेक भी करना है और बताना है कि आपके पास जो आंसर आ रहा है वो एक्सट्रीनियस है या नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि हमारे पास जो 2x + 5 = ये अंडर रूट का साइन है आपके पास 7x + 16। ठीक है, ये है आपके पास इक्वेशन 1। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब देखिए तो आपके पास यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर रूट का साइन है। हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के साइन को हम लोगों ने क्या करना है, ख़त्म करना है, जिसकी वजह से हम लोग स्क्वायरिंग लेंगे बोथ साइड। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। देखिए आप लोग ये वाले स्टेप्स पहले भी कर चुके हैं कि जब इक्वेशन के एक साइड पे अंडर रूट आ जाए तो आप लोग क्या करते होते हो, दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हो ताकि ये आपका जो अंडर रूट का साइन है ये क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। क्योंकि आपको पता है इसकी पावर क्या होती है, 1/2 होती है। तो जब आप लोग स्क्वायर लेते हो तो वो 2 से क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो अब मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 के दोनों साइड पर मैंने क्या ले लिया, स्क्वायरिंग ले ली। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2x + 5 और यहाँ पे मैंने स्क्वायर ले लिया। ठीक है, यहाँ पे आप मैंने क्या लिया, स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले मैं रेडिकल में जो एक्सप्रेशन है उसको लिखूंगी और यहाँ पे मैंने ले लिया स्क्वायर। अब देखिए इसकी जो पावर है 1/2 है, तो ये वाला जो 2 है ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट। मतलब ये जो आपका स्क्वायर है क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आ जाएगा सिंपल आपके पास 7x + 16 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ है आपके पास 2x + 5 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, मतलब 2 जो है वो आपके पास 2 टाइम है। सेम यहाँ पे आपके पास 2x + जो 5 है ना, ये भी आपके पास कितने टाइम है, 2 टाइम है। तो आप लोग यहाँ पे इसको सिंपल यहाँ पे रफ अमल में इसको मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2x + 5। ठीक है, इसको 2x + 5 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे इसलिए करके दिखा रही है ताकि आपको एक एक स्टेप जो है वो एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 2 क्या होता है, आपके पास 4 होता है। ठीक है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो क्या बन गया, x का स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 2 5 10 और यहाँ पे आ जाएगा 10x। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तो 5 2 यहाँ पे 10 है और यहाँ पे आ जाएगा 10x प्लस 5 5 25। तो यहाँ पे आ जाएगा 25। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4x का स्क्वायर प्लस 10 और 10 क्या होता है, 20 होते हैं। वेरिएबल सेम है तो एक टाइम आ जाएगा यानी x आ जाएगा प्लस यहाँ पे आ जाएगा 25। जब भी आपके पास कॉन्स्टेंट नंबर के साथ वेरिएबल हो तो आप लोग मल्टीप्लीकेशन जो होती है ना वो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से आपके पास आ गया, वैल्यू आ गया 4x का स्क्वायर प्लस 20x। ठीक है, प्लस 25। ठीक है, अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग 7x और प्लस 16 को दूसरी साइड पे मूव कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25। ठीक है, इसको जब इस साइड पे लेके आएंगे वहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ के बन जाएगा -7x और ये हो जाएगा -16 = 0। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि आपके पास एक्स स्क्वायर वाला वेरिएबल और नहीं है जिसके साथ आप लोग इसको सॉल्व करो। यहाँ पे देखिए तो ये आपके पास 20x और ये है 7x। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का, प्लस माइनस होता है आपके पास माइनस होता है। ठीक है, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू वाला यानी प्लस वाला आएगा। 20 में से 7 को माइनस करें तो आपके पास आ जाता है यहाँ पे 13x। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तो आपके पास कॉन्स्टेंट नंबर है, ये आपके पास 25 और ये है आपके पास 16। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू वाला यानी प्लस वाला आएगा। 25 में से जब हम लोग 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है, = 0। देखें अब आपके पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसमें आपके पास आप लोग क्या करोगे, ये जो वेरिएबल्स है ना इनको कंपेयर कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे मैं जब कंपेयर करूंगी तो एक्स स्क्वायर वाला जो होता है मेरे पास a होता है। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल x वाला मेरे पास वैल्यू किसकी होती है, b की होती है। तो b मेरे पास क्या है, b = 13 है और c जो है ये मेरे पास क्या है, 9 है, ये जो कॉन्स्टेंट नंबर है। अब कंपेयर करने के बाद यहाँ पे हम लोग लगा देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग इस चैप्टर पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आता होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखूंगी बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक इंग्लिश में लाइन लिख लेती हूँ, बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है,
तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है मेरे पास, यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस का साइन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी। जब मैं वैल्यूज पुट करूँगी तो यहाँ पे देखिए जो मेरे पास b है ना, b क्या है मेरे पास 13 है, और यहाँ पे माइनस का साइन तो यहाँ पे आ जाएगा -13। ठीक है, प्लस माइनस का साइन अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर, यानी यहाँ पे आ जाएगा 13 का स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास -4, a की वैल्यू है आपके पास 4 और c की वैल्यू है आपके पास 9। यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दी, डिवाइडेड बाय है आपके पास 2a, तो यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू है 4, तो मैंने यहाँ पे लिख दी a की वैल्यू। यहाँ पे देखिए तो आ जाएगा इज इक्वल, यहाँ पे मैं लिख दूंगी -13 प्लस माइनस का साइन। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर से ले लूँगी 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर लेने से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 169। ठीक है, 4 से 16 होता है और 16 को 9 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाएगा 144। ठीक है, दरमियान में साइन आ जाएगा माइनस का, डिवाइडेड बाय 4 2 सर आपके पास क्या आ जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल -13 प्लस माइनस का साइन अंडर रूट 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास 8। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे -13 प्लस माइनस अंडर रूट 25 लेना है तो आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास 8। आप देखिए तो यहाँ पे ना इन दोनों वैल्यूज के दरमियान साइन आ रहा है प्लस और माइनस का, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों वैल्यूज को एक दफ़ा प्लस कर दोगे और एक दफ़ा माइनस कर दोगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी x इज इक्वल टू -13 -5 डिवाइडेड बाई 8, एक दफ़ा मैंने माइनस में लिख दिया और अब मैं लिखूंगी प्लस में, तो x इज इक्वल टू -13 प्लस 5 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा 8। माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, यानी माइनस का साइन आएगा, बड़ी वाले के साथ माइनस का साइन है। 13 में 5 प्लस करो तो आपके पास क्या बन जाता है 18। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 18 डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा 8। 2 4s are 8, 2 9s are 18। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -9/4 आ जाएगी। यहाँ पे देखो तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, 13 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपके पास 8 है, 8 1s are 8, 8 1s are 8, तो यहाँ पे आपके पास जो x की वैल्यू है ये आ जाएगी -1। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेकिंग स्टार्ट करेंगे। आपके पास x की दो वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पे हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी चेकिंग। ठीक है, चेकिंग में हम लोग क्या करेंगे, यानी हम लोग ये जो x की वैल्यूज़ है ना ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख दूंगी पुट x इज इक्वल टू, पहले इसको पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब देखिए इक्वेशन 1 जो थी वो मेरे पास क्या थी, इक्वेशन 1 है मेरे पास 2x + 5, ठीक है, इज इक्वल टू √7x + 16, यानी ये वही इक्वेशन है जो आपका क्वेश्चन था, उसको हमने इक्वेशन 1 बोल लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी 1 को पुट करूँगी, तो जब मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये है मेरे पास 2। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगी 1 जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर दूँगी, सॉरी -1 पुट कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा +5 इज इक्वल टू √7, x की जगह आ जाएगा -1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 16, 2 1s are 2, यानी यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास +5 इज इक्वल टू 7 1s क्या होता है आपके पास 7, यानी -7 प्लस 16। अब देखिए तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, ये रहेगा पॉजिटिव क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए तो हमारे पास 16 था। अब 16 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 16 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब यहाँ पे देखिए तो ये आपके पास ट्रू है। ठीक है, क्यों वैल्यू ट्रू है, यानी आपने वहाँ पे ट्रू लिखना है जहाँ पे आपके पास इज इक्वल की दोनों साइड पे वैल्यू सेम आ रही हो। यहाँ पे आप लोग √9 लेंगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1, हम लोग को फाइंड कर लिया, हमारे पास वैल्यू ट्रू आ गई। क्यों, इज इक्वल के दोनों साइड आपके क्या है सेम है। अब हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल टू -9/4 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x + 5 इज इक्वल टू √7x + 16। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगी -9/4। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा +5 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7 इंटू -9/4 प्लस यहाँ पे साइन आ जाएगा 16 का। अब यहाँ पे देखिए तो ये 2 9s क्या हो जाता है 18 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर कटिंग कर लें, देखिए 2 1s are 2, 2 2s are 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -9/2। ठीक है, यहाँ पे +5 और यहाँ पे अगर अंडर रूट के अंदर लें तो 9 7 सर आपके पास क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी -63 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है 4 प्लस यहाँ पे आपके पास 16। यहाँ पे चले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। देखिए जब भी आपके पास नोमिनेटर में वैल्यू और डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू ना हो तो उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एलसीएम
एलसीएम ले तो नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम जाता है, तो 1 को -9 से करें तो आपके पास क्या आ जाएगा -9 आ जाएगा, प्लस 1 का टेबल 2 पे कितना टाइम जाता है 2 टाइम, एंड 2 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। एलसीएम में नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर 4 आ जाएगा। देखिए 4 का टेबल 4 पे कितना टाइम जाता है 1 टाइम, और 1 को 63 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा, -63 एज इट इज। नेक्स्ट देखिए तो 1 का टेबल 4 पे कितना टाइम जाता है 4 टाइम, 4 को 16 से माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 64। यहाँ पे देखें तो आप लोग प्लस माइनस क्या होता है -10 में से 9 को माइनस करो तो आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस -64 में से 63 को माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 विच इज ट्रू। ये भी आपके पास ट्रू है। किस तरह से देखिए ये 1/2 है, अंडर रूट जब आप लोग 1 का लेते हो तो आपके पास 1 आ जाता है, 4 का लो तो आपके पास 2 आ जाता है। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है, तो आप लोग लिख दोगे विच इज ट्रू, ठीक है। अब लास्ट स्टेप हमारा जो होता है उसमें हम लोग लिखते होते हैं सॉल्यूशन सेट, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी सॉल्यूशन सेट। इसमें से आपके पास कोई वैल्यू भी एक्सट्रीनियस नहीं है। एक्सट्रीनियस वैल्यू कब होगी जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सॉल्यूशन सेट, तो मेरे पास दोनों जो एक्स की वैल्यूज है ना दोनों सेम है दोनों साइड पे, तो सॉल्यूशन सेट एज मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, और सॉल्यूशन सेट में हम लोग वो वैल्यूज लिखेंगे जो कि एक्स की थी यानी -1 एंड -9/4। तो ये है मेरे पास सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका अंडर रूट x + 3 इज इक्वल टू 3x - 1। कि आपके पास एक रेडिकल इक्वेशन है। रेडिकल इक्वेशन क्यों है, देखिए यहाँ पे कौन सा आ रहा है, रेडिकल का साइन आ रहा है। सबसे पहले हम लोग इसी क्वेश्चन को कहते हैं कि यही हमारे पास क्या है इक्वेशन 1 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी अंडर रूट x + 3 इज इक्वल टू 3x - 1। ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए ना अगर इक्वेशन के एक साइड पे ये वाला रेडिकल का साइन आ जाए ना तो हम लोग पूरी इक्वेशन यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड पे हम लोग स्क्वायर्स ले लेते हैं ताकि इस साइन को हम लोग क्या कर दें ख़त्म कर दें। क्यों, क्योंकि इसकी जो पावर होती है क्या होती है 1/2 होती है। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 के दोनों साइड पे हम लोग क्या ले लेंगे स्क्वायरिंग ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x + 3, ठीक है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर ले लिया, और ये है आपके पास 3x - 1, और इधर भी मैंने क्या किया स्क्वायर ले लिया। अब देखिए ये जो स्क्वायर रूट होता है ना इसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो ये जो 2 है ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x + 3, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास है 3x - 1। सेम यहाँ पे अगर आप लोग 2 लिख दो, 2 के ऊपर स्क्वायर हो तो हम लोग क्या करते हैं 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 4 आ जाता है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी 3x - 1 को 3x - 1 के साथ क्या कर दूँगी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे रफ फॉर्मूले में मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 3x - 1, यहाँ पे आ जाएगा 3x - 1। ये देखिए 3 3 से क्या होता है 9, ठीक है। x को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है -3x को 1 से करो तो 3x आ जाएगा, ठीक है, 1 टाइम। अब नेक्स्ट देखिए तो आपने इसको कर दिया, अब इस नंबर को करना है तो ये देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3x, ठीक है। आप लोगों ने अब x के नीचे x का वेरिएबल आएगा, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर का वेरिएबल आएगा, ये वाली बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे क्या है माइनस माइनस प्लस है, ठीक है, तो 1 1 सर क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो साइन है वो कौन सा आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी +1, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे हम लोग लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 9x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, लेकिन साइन यहाँ पे माइनस का लगेगा, ठीक है, -6x, और यहाँ पे आ जाएगा +1, ठीक है। अब देखिए तो इसका जो स्क्वायर है ना इसको सॉल्व करने से वापस वैल्यू आ गई 9x² - 6x, ठीक है, और +1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर देंगे, और ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इनको इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। बल्कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके पास स्क्वायर की वैल्यू आ रही है तो हम लोग इन वैल्यूज़ को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या लिख दूंगी 9x² - 6x +1, ठीक है, और ये जो x है ये इधर मूव करेगा तो बन जाएगा -x, और इस 3 को करेंगे तो बन जाएगा -3 = 0। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपके पास x स्क्वायर का कोई और वेरिएबल नहीं है जिसके साथ ये सॉल्व हो, तो 9x² एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए तो ये है आपके पास 6x, और ये भी x है यानी इनके वेरिएबल सेम है। तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, साइन लग जाएगा माइनस का, 6 में 1 को ऐड करो तो आपके पास क्या बन जाएगा 7, और साथ वेरिएबल x आ जाएगा।
नेक्स्ट देखिए तो कांस्टेंट नंबर यहाँ पे आपके पास +1 और ये आपके पास -3, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये फुल इक्वेशन हमारे पास इक्वल हो जाएगी 0 के। अब यहाँ पर देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। हेयर अगर देखा जाए तो आपके पास a जो है ना, यानी a(x²) जो होता है यहाँ पे आपके साथ जो इसका जो कोएफिशिएंट होता है ये a के इक्वल होता है। मैं यहाँ पे कहूँगी कि मेरे पास a इक्वल है 9 के, b इक्वल है मेरे पास -7 के, ठीक है, और c इक्वल है मेरे पास -2 के। जब हम लोग ये कंपेयरिंग करते हैं उसके बाद हम लोग क्या लगाते होते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी कि बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दो बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपके पास -b प्लस माइनस का यहाँ पे साइन आ जाएगा √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो इससे ना हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है, ठीक है। तो चले अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका x, ठीक है, -b है और यहाँ पे क्या आपके पास -7 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी माइनस का ये वाला साइन और b इक्वल है -7 के, प्लस माइनस का साइन √ यहाँ पे आ जाएगा b² यानी -7 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आ गया नेक्स्ट आपके पास माइनस का साइन है 4a है आपके पास 9 और c है आपके पास -2, ठीक है। ऐसा से लिख दूंगी डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है आपके पास 2a यानी a आपके पास क्या है 9 है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 9, ठीक है। अभी देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस माइनस का साइन √ देखिए 7 का आप लोग जब स्क्वायर लेते हो तो क्या बन जाता है 49। तो 7 7 सर आपके पास ये हो जाएगा 49। मैं यहाँ पे लिख दूंगी 49। नेक्स्ट देखिए तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। 9 4 क्या होता है आपके पास 36 और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या बन जाता है 72, ठीक है। डिवाइडेड बाय यहाँ पे अगर देखें तो आपके पास क्या हो जाएगा 9 2 18 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 18, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लोग मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस माइनस का साइन √ देखें। अब आपने क्या करना है 72 में 49 को प्लस कर देना है, प्लस कर देने से आपके पास आ जाएगा 121 डिवाइडेड बाय है आपके पास 18। अब यहाँ पे देखिए तो हम लोग क्या लेंगे √121, ठीक है। इसको जब आप लोग कैलकुलेटर से फाइंड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी x = 7 प्लस माइनस का साइन, ठीक है। और जब हम लोगों ने यहाँ पे इसका √ लिया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 11 आ गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय 18 है। जब भी आपके पास यहाँ पे साइन आ जाए प्लस माइनस का तो आप लोग क्या करते हो, उन वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस करते हो और एक दफ़ा माइनस करते हो। इससे आप लोग के पास x की वैल्यू आ जाती है। तो एक दफ़ा मैं लिखूंगी 7 + 11 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। और एक दफ़ा मैं लिख दूंगी x = 7 - 11 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो आपके पास x था ना, तो 11 में 7 को प्लस करो तो आपके पास क्या आ जाता है 18 डिवाइडेड बाय भी आपके पास 18 है। तो यहाँ पे देखिए 18 1 18 18 1 18 यानी आपके पास जो x है x इक्वल किसके 1 के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखो तो आप लोग ना जब ना 11 में से 7 को माइनस करोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस डिवाइडेड बाय आपके पास 18, ये दोनों इवन है। इनके ऊपर जाएगा 2 का टेबल, 2 2 4 2 9 18। तो यहाँ पे आपके पास दूसरे x की वैल्यू आ जाएगी -2/9, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोगों ने क्या किया, x की वैल्यूज को फाइंड आउट किया है। आप लोग के पास यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है ना, मतलब आपके पास ना रेडिकल साइन के अंदर वैल्यू है, तो आप लोग इसको क्या करोगे चेक करोगे। चेक करने के बाद आप लोग बताओगे कि इसमें से आपके पास कौन सा सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन साइड पे आता है x की वैल्यू, और कौन सी जो आपके पास x की वैल्यू है वो क्या है एक्सट्रीनियस रूट में। तो चलिए हम लोग चेकिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी चेकिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते होते हैं पुट, ठीक है। पहले मैं ये वाली x की वैल्यू पुट करूंगी, x = 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब आप लोग देखो तो मेरे पास जो इक्वेशन 1 थी यानी वो इक्वेशन जो था वो मेरे पास क्या था √x + 3, ठीक है, = 3x - 1। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ मैं 1 पुट कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा मेरे पास 1 + 3, ठीक है, = 3 × 1 - 1। और यहाँ पे ये हो जाएगा √4 = 3 1 3 और -1, ये हो जाएगा आपके पास 2 और ये आपके पास √4। तो देखो जब भी आप लोग √4 लेते हो तो वो इक्वल किसके होता है 2 के होता है, ठीक है। और जब भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए तो वो आपके पास आप लोग वहाँ पे क्या लिखते हो विच इज ट्रू। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी विच इज ट्रू, यानी ये मेरे पास क्या है सॉल्यूशन सेट है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे पुट, यानी मैंने यहाँ पे क्या पुट करना है x = -2/9, ठीक है, इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। देखिए इक्वेशन 1 मेरे पास क्या थी x + 3 था, यानी √x + 3 था। x की जगह हम लोग क्या लिख देंगे -2 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा +3
ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 9 और यहाँ पे आ जाएगा -1। अब यहाँ पे देखें तो आप लोग यहाँ पे क्या लोगे, इसका एलसीएम ले लोगे, ठीक है। अब इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे रेडिकल का साइन आएगा, नीचे आ जाएगा आपके पास 9, ठीक है। 9 का टेबल 9 में कितना टाइम जाता है 1 टाइम, तो 1 को आप लोग जब -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। नेक्स्ट आपके पास साइन आ जाएगा प्लस का, और 1 का टेबल 9 पे जाता है 9 टाइम, और 9 3 ज़रा आपके पास क्या होता है 27, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी 27। नेक्स्ट देखो तो ये 3 2 ज़रा आपके पास क्या हो जाएगा 6 भी हो जाता है, और यहाँ पे आपकी कटिंग भी हो जाती है। कटिंग कर दो तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, 3 1 ज़रा 3 और 3 3 ज़रा आपके पास क्या होता है 9 होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी -2 बाय, यहाँ पे आ जाएगा -2/3 और यहाँ पे आ जाएगा -1। अब देखिए जब आप लोग -2 में से ना देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। तो 27 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। 25 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इज इक्वल। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे दरमियान में आपके पास जो वैल्यूज है वो फ्रैक्शन में, और दरमियान में साइन है माइनस का, तो यहाँ पे इसके नीचे कोई नंबर नहीं था तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 1 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे एलसीएम नीचे आ जाएगा आपके पास 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम जाता है, और वही 1 जाके -2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -2। नेक्स्ट है आपके पास माइनस का साइन, और 1 का टेबल 3 पे 3 टाइम जाता है, और 3 1 आपके पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। और साइन लगेगा माइनस का, 3 पे 2 प्लस का, तो आपके पास क्या आ जाता है 5 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखो तो ये आपके पास -5/3 और यहाँ पे आपके पास 25/9 है, ठीक है। अगर आप लोग इसका स्क्वायर रूट भी ले लो तो आपके पास आ जाएगा 5/3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। और ये जो है ये आपके पास आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे विच इज नॉट ट्रू, ठीक है, विच इज नॉट ट्रू। और ये आपके पास जब आपके पास कोई वैल्यू ट्रू नहीं होती तो वो आपके पास क्या कौन से रूट होते हैं एक्सट्रीनियस रूट होते हैं। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, ठीक है। सॉल्यूशन सेट में हमारे पास जो x की वैल्यू 1 थी, जब हम लोग ने इक्वेशन में पुट की तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही थी, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा 1, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी x की वैल्यू -2/9 थी ये होगा हमारे पास एक्सट्रीनियस।